नमस्कार। आज रविवार है और रविवार को हम सुनील जी के साथ सुबह 9 बजे बातचीत करते हैं देश की राजनीति के बारे में। और अभी जो देश की राजनीति है वो जंतर मंतर पर जाके ठहरी हुई है। सोनम वांगचुक को जिस तरह से कल सुबह पुलिस उठा करके ले गई, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया, वो सनसनीखेज रहा। दिन भर पूरे देश भर के चैनलों पर, इवन गटर मीडिया पर भी सोनम वांगचुक की चर्चा होती है। और जो स्थिति है उसमें हालांकि राहुल गांधी ने भी कहा है कि जो सोनम वांगचुक के साथ हुआ वो सही नहीं हुआ, गलत है। और भी नेता, जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, तमाम लोगों ने मोदी सरकार की आलोचना की। राज ठाकरे के बेटे मिलने के लिए आए उससे, दीपके से, और दीपके ने ऐलान किया कि अब जो है हम आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन बंद नहीं होगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा। उधर सोनम वांगचुक को लेकर के सफदरजंग अस्पताल ने कहा कि थोड़ी कुछ चीजें कंट्रोल में नहीं है, बाकी सब स्थिर है उनकी स्थिति। और एक हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया सफदरजंग अस्पताल ने। लेकिन सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा कि ये जो सफदरजंग अस्पताल की रिपोर्ट बता रही है कि पोटेशियम लेवल 2.9 है, ये गलत है, क्योंकि कल ये 4.3 था। वे न तो मुझे किसी दूसरे लैब में ले जाकर दूसरी राय लेने दे रहे हैं और न ही मेरी मौजूदगी में इनका ब्लड सैंपल दे रहे हैं ताकि मैं कहीं और टेस्ट करवा सकूं। मैं 3 घंटे से इंतजार कर रही हूं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारी बात नहीं मानी। पारदर्शिता की इस कमी से हमें शक हो रहा है। सुनील जी, जो हुआ घटनाक्रम कल, क्या आपको इसकी उम्मीद थी? सुबह पुलिस आएगी 6 बजे और 7 बजे अस्पताल लेकर के पहुंच जाएगी, 7 साढ़े 7 बजे, और सफेद कपड़ा लेकर के आती है पुलिस, सादी वर्दी में पुलिस, सीआरपीएफ और दूसरे पुलिस, कोई भीड़ रोक रही है, कोई सफेद कपड़ा लेकर के आ रही है, कुछ लोगों को हटा रही है। बाकायदा एक जो है प्लानिंग वे में सारा किया गया और लगभग घसीट करके जो है ले जाया गया, उठा करके, जबरन उठा करके ले जाया। क्या कहेंगे आप? धन्यवाद रंजय जी। नहीं, सोनम वांगचुक का जीवन दांव पे सरकार लगा देगी, इसको तो मैं कभी नहीं मान रहा था। मेरा अपना मानना रहा है शुरू से ही कि यह पूरा का पूरा आंदोलन जो जंतर मंतर का आंदोलन है, जो खासतौर से काकरोच जनता पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ, मैं नेहा बोरा की बात नहीं कर रहा हूँ, या ऐसा के लोग या बमपंथी लोग जॉनसन कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो काकरोच जनता पार्टी के आड़ में जो आंदोलन शुरू किया गया, वह तो विपक्ष के आंदोलन को कमजोर करने की नियत से शुरू किया गया था। और अब ये धारणा और मजबूत करी हुई है कि आखिर आपने कब देखा है कि एक जो मुख्य अनशनकारी व्यक्ति है उसको हटाने के बाद दूसरे को अनशन करने की इजाजत दे दी जाए? कभी हुआ है क्या ऐसा किसी भी अनशन पर या किसी भी धरना स्थल पर? सरकार या पुलिस उस धरना स्थल को पूरी तरह से खाली करा देती है। अगर अनशन का कोई क्रम चल रहा है तो उस अनशन को समाप्त किया और फिर वहां दोबारा कोई अनशन नहीं करता। ये सोनम वांगचुक साहब को पुलिस उठा ले गई और उसके बाद पता चला कि दीपके साहब जो है वो अनशन बैठ गया। उन्होंने कहा कि वो आंदोलन जारी रखेंगे। सरकार जो वामपंथी संगठनों के छात्र अनशन कर रहे हैं, उनके बारे में क्या रवैया? और अगर केवल उनकी जान बचाने का ही उद्देश्य था तो वहां भी उनको फोर्स फिटिंग कराई जा सकती थी। क्या दिक्कत थी? अगर आप उनको जबरदस्ती उठाए ले जा सकते हैं तो पूरी तरह से घेरेबंदी करके आप वहीं फोर्स फिटिंग कर सकते हैं। अस्पताल में कौन सा ऐसा काम था कि जो जिसके लिए उनको आईसीयू में भर्ती करना? और सरकार के इंतजाम को लेकर के आपने टिप्पणी आपने स्वयं किया कि उनकी पत्नी जो है गीतांजलि जी, वो उस अस्पताल में नहीं रहना चाहती है। उनका कहना है कि मुझे कहीं और ले जाने दिया, कि अनुमति प्रदान की जाए या किसी
उनकी सुविधा के अनुसार या इच्छा के अनुसार अस्पताल में रखा जाए। तो जो परिजन है वो भी से सहमत नहीं है, जो उनका समर्थक है वो भी उससे सहमत नहीं है। तो 20 तारीख तक सोनम वांगचुक को वहां बैठे रहने देगी, ये तो मुझे पहले भी नहीं लग रहा था, ये संभव ही नहीं है। और कांग्रेस के या अन्य विपक्षी दलों का जो छात्रों के मुद्दे को लेकर के आंदोलन है या शिक्षा को लेकर के जो आंदोलन है, उससे ध्यान हटाने की कोशिश है। ये कोशिश सरकार लगातार कर रही है कि जो विपक्षियों का आंदोलन, विपक्षी दलों का जो आंदोलन है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, उसमें किसी तरह के उसके असर को कम किया जाए। उस असर को कम करने के लिए कांग्रेस जनता पार्टी को बाकायदा प्रोत्साहित किया गया, उसको सहूलियतें दी गई। वो अगर आप उठा के ले भी जाते हैं तो सरकार की तो कोई प्रतिक्रिया आएगी कि आखिर क्यों हुआ, क्या यह प्रशासनिक निर्णय है, क्या यह दिल्ली में बैठे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या पुलिस के अधिकारी हैं उनका निर्णय है ये कि उनको उठा ले जाएंगे? ये संभव है? सरकार का निर्णय है, सरकार के निर्देश में पुलिस ने ऐसा किया होगा, लेकिन कोई बयान नहीं है। न तो सरकार का भी बयान है और न सत्तारूढ़ दल का बयान है, न सत्तारूढ़ दल के जो संगठन है, संघ है, अन्य जो संगठन है उनका कोई बयान है। शिक्षा के मसले को लेकर के, विद्यार्थियों के मसले को लेकर के क्या विद्यार्थी परिषद की हलचल नहीं होती है? खूब होती है, क्यों नहीं बयान दे रहे हैं आप लोग? तो उनका भी कोई बयान नहीं आ रहा। ये और सरकार के समर्थक लोग वो बाकायदे राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। राहुल गांधी कहाँ है? अरे राहुल गांधी से क्या मतलब? पूछो ना कि सरकार कहाँ है? ये पूरा का पूरा आंदोलन तो सरकार को लेकर के है। आखिर सोनम वांगचुक साहब ने क्यों इसी तरह से राहुल गांधी को टारगेट कर दिया? खैर जो भी है, लेकिन ये मैं शुरू से मानता रहा हूं, अभी भी मान रहा हूं कि यह जो कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन है वह विपक्षी दलों के आंदोलन के धार को कम करने, उसके असर को कम करने, लोगों का ध्यान उस विपक्षी आंदोलन से हटा करके इस आंदोलन तक लाने की कोशिश थी। वो कोशिश है भी और वह लगातार है। और अलग की बात वो अलग की बात है कि कांग्रेस का आंदोलन या विपक्षी दलों का आंदोलन देश भर के विभिन्न राज्यों में चल रहा है, वह प्रभावी है, इसलिए वो आंदोलन तो चलता रहेगा और वो जो नैरेटिव है वो बना रहेगा। जी नहीं, वो तो वहां पे देहरादून में जो आयोजन हुआ कल परसों राहुल गांधी का, वो आयोजन बेहद सफल माना जा रहा है। बहुत छात्र थे और स्टूडेंट्स थे और टीचर भी वहां पहुंच गए, कोचिंग क्लास के जो टीचर हैं वो भी वहां पहुंच गए और उन तमाम लोगों ने उस पर बात की और पूरी की पूरी बातचीत जो है एजुकेशन को लेकर। बच्चे अभिभावक सहित आए थे धनंजय जी, उनके अभिभावक भी उनके साथ थे और एक दो लोग नहीं थे, बड़ी संख्या में थे, बड़ी संख्या में। लेकिन एक सवाल मैं जो करना चाह रहा हूँ कि ये जो पुलिस ने जो कार्रवाई की और आपने कहा कि न मोदी सरकार के किसी मंत्री ने, किसी सांसद ने, न आरएसएस ने, न बीजेपी ने अब तक कोई बयान दिया सोनम वांगचुक को लेकर। सोनम वांगचुक से या अभिजीत दीपके जो आंदोलन पर हैं वहां पे क्या क्या दिक्कत है उनको सोनम वांगचुक से बात करके, संवाद करके अनशन को तोड़वाने में क्या प्रॉब्लम थी मोदी सरकार? ये फिर प्राकारांतर से जो सरकार कहती है स्वीकार करना होगा कि गड़बड़ियां हुई। जो सरकार दूसरे पर आरोप लगाती रही, अगर आपने इस्तीफा दे दिया तो अब कल आप प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुन रहे थे पंजाब में? अगर गड़बड़ी नहीं होती तो स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा क्यों देते? अगर गड़बड़ी नहीं होती तो फलानी क्यों हटाया जाता? अगर गड़बड़ी नहीं होती तो ऐसा क्यों हो जाता? तो यह बीजेपी का नैरेटिव है और उस बीजेपी समझती है कि इस्तीफा के बाद यह जो नैरेटिव है और मजबूत होगा सरकार के नाम। लेकिन अगर इस्तीफा नहीं होगा तो नैरेटिव कमजोर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ये जो शिक्षा को लेकर के सरकार की लापरवाहियां हैं या पूरे शिक्षा में से वैज्ञानिक सोच और शोध को कम करने की जो सरकार की कोशिशें हैं वो उसको लेकर के लोगों में नाराजगी है। आप अब यह जो विद्यार्थियों का आंदोलन है या जिसको छात्रों की गूंज नाम से राहुल गांधी शुरू में चला रहे हैं बाकायदे, अब तक 2 राज्यों में उन्होंने अपने कार्यक्रम कर लिए, इसका कतई मतलब नहीं है कि वो केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित है। राहुल गांधी ने किन किन मुद्दों को उठाया? महंगी शिक्षा, सफलता का दर, शिक्षा का निजीकरण, खर्चीली शिक्षा, ये तमाम मुद्दे उठाए उन्होंने। तो वह केवल पेपर लीक तक मामला थोड़े सीमित है, वह केवल
सीबीएसई के मूल्यांकन के नई पद्धति को लेकर के थोड़े मुद्दा है। एक पूरे के पूरे शिक्षा व्यवस्था के प्रति जो सरकार का रवैया है उसको लेकर के कांग्रेस और राहुल गांधी का कंसल्टेशन है, और वो बाकायदे विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, और विद्यार्थियों का उसको लेकर के रिएक्शन भी है, वो भी अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। वो निश्चित रूप से जो नीट का पेपर लीक है वो एक बड़ा मुद्दा है, उसने विद्यार्थियों को किया, आंदोलित किया। लेकिन अगर वही कोई मुद्दा होता तो नीट का रिजल्ट आ गया तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं है। जिन लड़कों ने, जिन 20-22 लड़कों ने आत्महत्या की है, क्या उसका समाज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या उनके अभिभावकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा? जो बड़ी संख्या में नीट की दोबारा परीक्षा में विद्यार्थी नहीं बैठे हैं, क्या वो चुपचाप रह जाएंगे? समाज की कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो ये जो विद्यार्थियों का मुद्दा है वह पूरी की पूरी तरह से शिक्षा के व्यापकता को लेकर के है, और वह विमर्श मुझे लगता है कि बना रहेगा और चलेगा। जी सुनील जी, आपने जो कहा कि विपक्ष के आंदोलन को, खास करके कांग्रेस के आंदोलन को कमजोर करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन पे उतरी, मतलब मोदी सरकार का कहीं ना कहीं समर्थन था। और लेकिन अब क्या लग रहा है आपको कि समर्थन था तो अब समर्थन नहीं है क्या? अभी भी है, अभी भी है। तो क्या बीजेपी को लग रहा है कि ये कर करके जो विपक्ष का आंदोलन है, जो कांग्रेस का आंदोलन है, जो छात्रों के मुद्दे हैं, वो खत्म हो जाएंगे? नहीं, छात्रों के मुद्दे बिल्कुल नहीं खत्म होंगे। छात्र तो लगातार आंदोलन कर ही रहा है, कर रहा है। वो कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदेश में आने के पहले से विभिन्न राज्यों में आंदोलन चल रहा है। जिन राज्यों में, भाई कांग्रेस जनता पार्टी तो दिल्ली तक सीमित है, लखनऊ में जो आंदोलन चल रहा है उसका क्या मतलब है? ये जो विद्यार्थी देहरादून में इकट्ठे हुए उसे कांग्रेस जनता पार्टी क्या लेना आता है? जो केरल में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, आंध्र प्रदेश में हो रहा है, तेलंगाना में हो रहा है, उससे कांग्रेस जनता पार्टी का लेना लाता है? वहां विद्यार्थी आक्रोशित है, क्योंकि नीट की परीक्षा केवल दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना तक थोड़ी सीमित है, पूरे देश के विद्यार्थी उससे प्रभावित है, उनका रिएक्शन है। अगर वो पेपर लीक हो रहा है तो निश्चित रूप से देश भर के विद्यार्थियों के ऊपर इसका असर है। अगर सरकार शोध के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर रही है, तमाम तरह की छात्रवृत्तियों पर रोक लगा रही है, तो निश्चित रूप से उसका असर पूरे देश भर में है। और मैं क्यों कहता हूं इस बात को कि सरकार इस आंदोलन को बढ़ा रही है कांग्रेस जनता पार्टी के। अगर आपने आंदोलन ये क्यों हटाया गया सोनम वांगचुक को वहां से? क्या केवल सोनम वांगचुक की जान को बचाने के लिए, या इस आंदोलन को खत्म करने के लिए? क्या उद्देश्य था? अगर इस आंदोलन को सरकार चलने नहीं दे रही है तो सोनम वांगचुक को इजाजत क्यों देती है? तो मैं एक बात कहूं, अगर ये कहूं कि ये सोनम वांगचुक को हीरो बनाने के लिए भी तो हो सकता है कि सोनम बिल्कुल है, वांगचुक एक राष्ट्रीय चेहरा बन बिल्कुल है, जाए, उसके बिल्कुल बाद है, बोले तो उनका असर हो। बिल्कुल है, एकदम सही है भाई। वांगचुक साहब सरकार के तमाम उसके ऊपर उनके उसके हमदर्द रहे हैं। जम्मू कश्मीर का विभाजन का उन्होंने स्वागत किया था, 370 खत्म करने का उन्होंने स्वागत किया था, मोदी जी के लीडरशिप के उन्होंने स्वागत किया था। 18 दिन अनशन करने के बाद भी उन्होंने जो एक समाचार पत्र को इंटरव्यू दिया, उसमें भी उनका आशावाद मोदी जी को लेकर खत्म नहीं हुआ। वो बिल्कुल आशावादी थे। तो ये है, बिल्कुल है कि एक लाइमलाइट में सोनम वांगचुक को रखा जाए, जिससे जो विपक्षी दल, खासतौर से राहुल गांधी या अन्य दलों के लोग विद्यार्थियों के मुद्दों को लेकर के संघर्षरत हैं, उनकी जो आभा मंडल है वो उसके ऊपर असर पड़े, या उस मुद्दे पर एक नया लीडरशिप डेवलप हो जो उसमें शेयर करे। इसके लिए वांगचुक साहब को उपयोग कर फिर एक सवाल उठता है, सुनिए कि क्या सोनम वांगचुक, अगर समझिए हीरो बन के उभरते हैं और सोनम वांगचुक कल कहे कि जो है मोदी जी का जो फैसला है वो सही होगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तो क्या राहुल गांधी को अगर वो विलन बनाना चाहें तो बना लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। मुझे जो लग रहा है कि संभव है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए और कहे कि सोनम वांगचुक, आपने जो कहा हम मानते हैं, हालांकि गड़बड़ी नहीं हुई है, और जांच होने तक धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा देंगे।
ये भी तो खेल किया जा सकता है। और सोनम वांगचुक का भी काम हो गया है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया कुछ समय के लिए और कहा कि जांच 2 महीना के बाद बोलेगा, जांच के बाद कुछ पता नहीं चला, सब ठीक है, जैसे चंपत राय को बचा लिया गया। ये भी तो पॉसिबल है। भाई सवाल है कि चंपत राय को बचा लिया गया, तो क्या चंपत राय को लोगों ने पाक साफ मान लिया? चंपत राय खुद में आप उनके अंदर ये आत्मविश्वास है कि मैं पाक साफ हूं। अगर वो पाक साफ है तो सामने क्यों नहीं आ रहा है? उनको भी तो बोलना चाहिए। सवाल इस बात का है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के देश का युवा वर्ग कब से आंदोलित है? क्या सोनम वांगचुक साहब के प्रदेश में आने के बाद से? वो तो पहले से आंदोलित है, पहले से लगातार उनके इस्तीफे की मांग की जाती रही है और आज भी की जा रही है। मेरा अपना मानना यह है कि सोनम वांगचुक को नेता के रूप में आगे रखने का जो काम किया जा रहा है वो चलता रहेगा। सोनम वांगचुक के अगर आप सोनम वांगचुक के प्रति समर्थन क्यों हुआ, विपक्षी दल क्यों उनके साथ गए? कि उन्होंने जो शिक्षा की जो आज की स्थिति है या पेपर लीक के मसले को लेकर के जो उनका आंदोलन है, उस आंदोलन के साथ विपक्षी दलों ने अपनी सहमति व्यक्त, उनका समर्थन किया। लेकिन अगर आप कहने लगे कि सरकार का निर्णय सही है, तो विद्यार्थी आपके साथ नहीं खड़ा होगा जिनके लिए आप अज़म कर रहे हैं, जिनके लिए आप एक हीरो बने हुए हैं। कैसे मोदी सरकार का समर्थन कर देगा? कौन सी स्थितियां पैदा होगी? यहां तक कि अगर किसी तरह से कि इस आंदोलन का क्रेडिट भी देना चाहिए अगर सोनम वांगचुक को या कांग्रेस जनता पार्टी को, तो ये देश के युवा इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि सोनम वांगचुक की वजह से हुआ। ठीक है, उनको भी एक श्रेय मिले, यही बीजेपी चाह रही है। लेकिन जो कांग्रेस का असर खत्म हो जाएगा, कांग्रेस की भूमिका नकार दी जाएगी, समाजवादी पार्टी की भूमिका नकार दी जाएगी, वामपंथी दलों की भूमिका नकार दी जाएगी, ऐसा तो नहीं होने वाला। क्योंकि इस पूरे आंदोलन के जड़ में, इसके मूल में कांग्रेस है और अन्य विपक्षी दल है। जी, तो क्या माना जाए कि सोनम वांगचुक को उतारा जाना, अगर उतारे गए बीजेपी के द्वारा, तो ये फ्लॉप साबित हुआ? सीजीपी ने पूरा जो सीजीपी और मिलकर के हुआ वो फ्लॉप हो गया, ये कहा जाए? नहीं मतलब नहीं, वो उद्देश्य तो नहीं पूरा हुआ कि वह इस आंदोलन का श्रेय राहुल गांधी या कांग्रेस से छीन करके सोनम वांगचुक को दे दिया गया, वो तो नहीं पूरा हुआ। और कांग्रेस ने या सभी विपक्षी दलों ने सोनम वांगचुक को समर्थन देकर के जो उनके ऊपर एक नैतिक उपेक्षा का आरोप लगता है आंदोलनकारियों को, उससे भी उन्होंने अपने आप को बचा लिया। और ये आंदोलन का समर्थन लेकर के विपक्ष ने बड़ी समझदारी का काम लिया है। लेकिन उस समर्थन से जो विपक्षी दलों का आंदोलन है उसका श्रेय चला जाएगा सोनम वांगचुक साहब के साथ, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि यह आंदोलन सोनम वांगचुक के द्वारा या कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा नहीं शुरू किया गया, एक शुरू किए जा चुके आंदोलन के बीच में आप खड़े होकर के उसका श्रेय लेने का आपने प्रयास किया। ठीक है, वो आंदोलन भी आपने किया, बढ़िया किया, आपने लड़कियों की भावनाओं के साथ अपने आप को जोड़ा, उनकी संवेदनाओं के साथ आपने जोड़ा। लेकिन पूरे आंदोलन का श्रेय कांग्रेस जनता पार्टी को चला जाएगा, मुझे ऐसा लगता नहीं। इसीलिए अभी भी यह कांग्रेस जनता पार्टी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी के नेता दीपके साहब वहां अनशन कर रहे हैं, सरकार को कोई दिक्कत नहीं। जो वामपंथी दल हैं उनके पास कोई नहीं जा रहा। यह केवल आंदोलन के असर को बांटने की कोशिश है। नहीं वहाँ, लेकिन एक वहाँ कुछ और भी कोशिश हो रही है। तो अभिजीत दीपके के ऊपर स्याही फेंकी एक महिला ने, फिर जब वो पकड़ी गई तो लोगों उसने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। फिर कुछ लोग आए और बोला कि कुणाल कामरा जो है सीता मैया के बारे में कुछ बोल रहा है। फिर एक लड़की भड़क गई, कुछ लड़के जाते हैं या कोई लड़की जाती है जय श्री राम के नारे लगाने लगती है अचानक, वगैरह वगैरह। लड़के वहां जो जमा है वो जय भीम के नारे लगाने लगते हैं। ये सब क्या चल रहा है? क्या ये महज खेल है या लड़ाई है? ये एकदम महज खेल है। ये बिल्कुल महज खेल है। आखिर किसी आंदोलन स्थल पर जाकर के आपने कहीं देखा है क्या किस तरह का खिलवाड़ करने के लिए? यह केवल और केवल लाइमलाइट बनाए रखने का है। भाई अगर आपकी असहमति है तो आप अपनी असहमति व्यक्त कीजिए, खूब व्यक्त कीजिए, लेकिन स्याही फेंक दीजिए, मारपीट कर लीजिए, ये इसका कोई मतलब थोड़े है। या
केवल नूरा कुश्ती है और आपको नहीं जरूरत क्या हो जाने की। जी, एक बात और समझना चाहते हैं सुनिए आपसे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद, कुछ विधायक, कुछ नेता ऐसे हैं जो हर मसले पर बोलते हैं। कुछ भी हो जाए देश में वो बोलेंगे, लेकिन इस मसले पर किसी का बयान नहीं आ रहा है, न गिरिराज सिंह का, न निशिकांत दुबे का। एक खाली मनोज तिवारी का कुछ बयान आया, बाकी सब चुप्पी साधे हुए। इसकी क्या वजह है? क्यों चुप है सब? इसकी वजह यही है कि वो आंदोलन का समर्थन कर नहीं सकते, विरोध भी नहीं कर सकते। यह इतना बड़ा विषय है जिससे युवाओं का आक्रोश सामने आ रहा है। अगर आप आंदोलन का विरोध नहीं कर सकते तो समर्थन करने की स्थिति में आप नहीं है, तो इसका एक ही रास्ता कि आप चुप रहिए। लेकिन चुप रहने से यह आंदोलन का असर कम हो जाएगा, ये भी संभव नहीं है। आंदोलन तो अपने जिस रूप में उस रूप में है। ये राम जन्मभूमि के मसले पर भी जो अब निशिकांत दुबे ने बयान देकर के कैसे शिक्षा कराई अपनी, एक ऐसा ना कि जो जिसमें जन भावना प्रिवेल कर रही है, जिसमें लोगों की भावनाएं महत्वपूर्ण है, उसको आप कमजोर नहीं कर सकते। आप चुप रहना इसमें श्रेयस कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? दो स्थितियां तो हैं, या तो आप आंदोलन का समर्थन करें या विरोध करें। इसके अलावा तो कोई तीसरा रास्ता नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि सरकार ये विचार करे, आंदोलनकारी विचार करे, किस बीच का रास्ता निकल जाए। ये तो नहीं कर, क्योंकि आप सत्तारूढ़ दल के नेता हैं। आपको तो एक समाधान देना पड़ेगा। आंदोलन का आप समर्थन करते हैं, वो भी आपके लिए संभव नहीं है। एक नेता के रूप में आप उसका विरोध करते हैं, इसकी भी गंभीर प्रतिक्रिया होगी। जो अभी तो सरकार के रूप के खिलाफ एक सामूहिक भावना है लोगों की, और केवल शिक्षा मंत्री को लोग टारगेट कर रहे हैं। अगर आप इसका विरोध है बोलने लगेंगे इस आंदोलन के विरोध में, तो आप भी टारगेट किए जाएंगे। इसलिए वो चुप्पी है। ये ऐसा विषय है, इस विषय को भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जनता पार्टी और सोनम वांगचुक के माध्यम से साधने का प्रयास कर रही है। सुनील जी, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है। ये कह रहे हैं तो कि अगर इस्तीफा नहीं दिलाना है धर्मेंद्र प्रधान का, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के सीजीपी और सोनम वांगचुक को क्यों बिठाया बीजेपी ने? और अगर इस्तीफा दिलाना है तो फिर क्या होगा? भाई, इसमें तो ये है ना कि आंदोलन को लीड करने का सवाल है। नहीं तो आंदोलन, फिर आंदोलन तो आपने जो बड़ा अच्छी बात कही, या तो आप समर्थन में रहिए या विरोध में रहिए, या उनकी बात मानिए या नहीं मानिए। नहीं मानिएगा तो आपको फिर आंदोलन खड़ा करने का मकसद क्या होगा? अब सवाल यह है कि अगर इनको ये लोग, अगर इनको धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मांग को स्वीकार करना है, तो कांग्रेस बहुत समय से कर रही है, आपने क्यों नहीं कर लिया? जो कांग्रेस के लिए नहीं किया, इनके लिए कर दिया, लोगों की बात सुन ली। तो ही बात, तो ये बात और प्रमाणित होगी ना कि आपने आंदोलन नहीं खड़ा किया था। ये कांग्रेस बीजेपी प्रायोजित आंदोलन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अगर एक्सपोज हो गया सारा मामला, ये आप जो कह रहे हो उससे तो लगता है सब एक्सपोज है कि भैया ये खेल रहे हैं, आंदोलन आंदोलन खेले। लेकिन एक बात जो मैं देख रहा हूँ कि देश के, पूरे देश में आज जब चर्चा शुरू हो चल रही है कल से सोनम वांगचुक को लेकर के, सोनम वांगचुक को उठा कर ले गई पुलिस। दीपके ने कहा है कि इस्तीफा के बिना हम रुकेंगे नहीं, अब मोदी का भी इस्तीफा मांगेंगे, वगैरह वगैरह। और इसका आक्रोश, क्या आपको लगता है कि दिल्ली जंतर मंतर से उतर करके देश के अलग अलग हिस्सों में नहीं जाएगा? ये तो ये जाएगा तो ये तो बीजेपी के खिलाफ काम करेगा, कांग्रेस को मदद हो जाएगी इससे। नहीं, दरअसल इस आक्रोश को और लोगों तक ले जाने के लिए कोई आपके बयान देने से नहीं शुरू हो जा सकता ना। इसके लिए आपको राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने पड़ते हैं। क्या उस तरह की सांगठनिक क्षमता कांग्रेस जनता पार्टी के पास है? लोगों के आक्रोश को एक अंजाम तक ले जाने का काम तो केवल राजनीतिक दल कर सकते हैं, जिसके पास संगठन है, कार्यकर्ता है, राजनीतिक गतिविधियों में वो शामिल होते हैं, तब जाकर की स्थितियां बनती है। आक्रोश तो है ही है, ऐसा नहीं कि सरकार को लेकर के लोगों के मन में बड़ी प्रसन्नता है, और ये दिखाई पड़ता लोगों में। लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी इस आंदोलन को बहुत आगे तक लेके जा चली जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। और वह मैं मानता हूं कि उसके पास पूरा संगठन ही नहीं है।
या और आज भी जो कांग्रेस जिस आंदोलन के लहर पे सवार है कांग्रेस जनता पार्टी, उसको कांग्रेस जनता पार्टी ने तैयार किया है क्या? युवाओं के बीच में जो ये आक्रोश पनप रहा है या इसको लेकर के जो वो एकजुट हो रहे हैं, तो क्या वो कांग्रेस जनता पार्टी की वजह से है कि पहले से विपक्षी दलों के माध्यम से शुरू किए गए राजनीतिक कार्यक्रमों के माध्यम से इसका प्रकटीकरण हो चुका, उसी लहर पर सवार हो गई है कांग्रेस जनता पार्टी। तो देखना है कि कांग्रेस जनता पार्टी क्या असर लगाती है, और जिस तरह से सुनील जी बोल रहे हैं उसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये प्रायोजित है, सुनियोजित है। लेकिन ये भी है कि बीजेपी अगर ऐसा है तो बीजेपी जो चाह रही थी या चाह रही है, क्या ये उस लक्ष्य तक बीजेपी उनको पहुंचा पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। क्या विपक्ष के आंदोलन खाते कांग्रेस के आंदोलन के साथ धोखा हो पाएगा? ये सारे सवाल हैं, और हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी तो जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा, अभी 20 तारीख को जो यात्रा होगी इनकी, जंतर मंतर से जाएंगे संसद तक, उसमें क्या होता है वो भी देखना है। उसके बाद संसद में जब बहस होगी तो क्या बातें होती है वो सब भी देखना है। फिलहाल इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लग रहा है वो जरूर लिखिए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, और अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ। सुनील जी, आपका बहुत बहुत आभार, और आप तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार। फिर हम मिलते हैं रात के चौपाल में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।